जी केमिस्ट्री चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 से। क्वेश्चन नंबर 54 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 55। हाइड्रोकार्बन के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपके लिए मैं बता दूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, और आप लोग को चैनल में दिख जाएंगे सारी वीडियोस। और कुछ नहीं मिलता तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर प्लेलिस्ट में आके पूछ सकते हैं। ठीक, प्लेलिस्ट में आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो मेक श्योर कि आप प्लेलिस्ट को विजिट करें। 55 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर पॉसिबल फॉर अ हाइड्रोकार्बन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6 इज। ठीक है, तो टोटल नंबर साइक्लिक आइसोमर बनाना है। अब देखिए क्या है कि C4H6, तो अगर आप इसका DU निकालेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, देन इट विल बी कम आउट टू बी 2। ठीक है, तो इसका 2 DU है। और देखिए बेटे क्या बोल रहा है कि साइक्लिक आइसोमर आपको बताने हैं इसके। तो क्या पॉसिबल हो सकता है, देखो इसका एक साइक्लिक आइसोमर ये पॉसिबल हो सकता है कि हम साइक्लोब्यूटेन बना के इस तरीके से साइक्लोब्यूटीन बना दें। ठीक, और क्या पॉसिबल हो सकता है हमारे लिए, हम ये कर सकते हैं दैट इस तरीके से एक 3 नंबर की रिंग बनाएं और यहाँ पे एक मिथाइल लगा दें और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दूँ। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, सेम 3 नंबर की रिंग बना के मिथाइल लगा के डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकता हूँ। या फिर सेम 3 नंबर की रिंग बना के डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ लगा सकता हूँ। या फिर मैं इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, 3-3 नंबर की रिंग को 2 में फ्यूज़ करके इस तरीके से कंपाउंड बना सकता हूँ। तो टोटल तरीके से इस तरीके से 1 2 3 4 5 आप 5 कंपाउंड बना सकते हो सिंपली। ठीक है, कुछ करना नहीं है, बड़ा आराम से हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर ये वाला आराम से आप कर सकते हो 55 इस तरीके से। एंड थोड़ी सी डिस्टर्बेंस बीच में आती रहेगी तो उसको इग्नोर करके आप क्वेश्चंस पे ध्यान दें। ठीक है, नाउ ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनको इस तरीके से मत सोचना दैट कि आजकल एग्जाम में सब्जेक्टिव नहीं आ रहे, सो वाई शुड बी डूइंग दिस और वाई शुड बी वरीड अबाउट सच क्वेश्चंस। बट बेटा देखो इन क्वेश्चन को करोगे तो आपको थियरी रिकॉल करने को मिलेगा, आप कुछ ना कुछ रिवाइज करोगे, है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट रिवीजन पे ध्यान देना, ना कि ये देखना है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता ऐसा कुछ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से। क्या बोल रहा है, मोनोमर A of a polymer on a ozone list yield 2 moles of HCHO मतलब formaldehyde and 1 mole of CH3COCHO। ठीक है, आपको बताना है कि इसका जो क्या है, डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ ए, आपको ए बताना है एंड राइट द ऑल द सिस फॉर्म ऑफ पॉलीमर ऑफ द कंपाउंड ए। ठीक है, अब ऐसा कौन सा पॉलीमर है जिसके ओजोन लेयर से हमको ये दो चीज़ें मिल सकती हैं। तो उसके लिए तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये कंपाउंड किस तरीके से बना होगा। ठीक, अब ये किस तरीके से कंपाउंड बना है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बड़ा सिंपल है। आप पहले तो इनके जो प्रोडक्ट दे रखे हैं ना, प्रोडक्ट पे ध्यान दो। देखो प्रोडक्ट आपको क्या क्या मिला हुआ है, देखो मैं थोड़ा नीचे की तरफ करके थोड़ा स्पेस बनाता हूँ अपने वाले वर्किंग स्पेस। तो एक प्रोडक्ट तो हमको मिला हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोडक्ट है। एंड एक प्रोडक्ट है हमारा HC डबल बॉन्ड O और H। आपको देखना है, कुछ नहीं करना, आपको बस आराम से ये सोचना है दैट अगर आपको ये चाहिए फॉर्मल्डिहाइड तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी एक अल्किन टर्मिनल अल्किन होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है आप इस तरीके से बना लोगे कि CH2 डबल बॉन्ड इस तरीके से कुछ ना कुछ रहा होगा। ठीक ना, आप देखिए यहाँ पे आपको कीटोनिक ग्रुप भी चाहिए और साथ में एक अल्डिहाइडिक ग्रुप भी आपको चाहिए। ठीक है, तो ये किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं, ये अचीव करना भी बड़ा आसान है। बट देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि 2 मोल्स ऑफ ये मिलता है, मतलब कि आपके पास 2 टर्मिनल CH2 होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके से आप बनाएंगे, ये इस तरीके से बना सकते हो आप, है ना, और आप इस तरीके से बना दो। तो देखिए आप जब इसका ओजोलिसिस करोगे तो यहाँ पे 2 मोल उसके मिल जाएंगे आपको। ये वाला कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O में और ये वाला कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा CHO ग्रुप के अंदर। वरना आप इसका एक रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस भी होती है, आप क्या कर सकते हो पता है, एक सिंपल तरीका भी होता है इसका, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है बेटा, इसका जो सिंपल तरीका वो इस तरीके से कर सकते हो दैट आपको पता है कि आपको इसके 2 मोल मिलेंगे, इसके 1 मोल मिलेंगे। तो क्या करो, इस कार्बोनिल कार्बन को इस कार्बोनिल कार्बन से जोड़ दो डबल बॉन्ड से, और इस कार्बोनिल कार्बन को इस कार्बोनिल कार्बन से जोड़ दो डबल बॉन्ड से। तब भी आप आसानी से क्या कर सकते हो, हाँ आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। मतलब जैसे कि सपोज कोई आपको बोलता है कि आपको 2 मोल इसके मिलते हैं, ओजोलिसिस करने के बाद 2 मोल आपको एसीटोन के मिलते हैं, तो बताइए हमारी एल्कीन क्या रही होगी। तो कुछ नहीं करने का, दोनों के दोनों जो कंपाउंड हमको मिलते हैं उनको एक के नीचे एक लिखो इस तरीके से। फिर क्या करो, उनका जो C डबल बॉन्ड O है उसको हटा डालो और जो कार्बोनिल कार्बन थे उन दोनों को आपस में डबल बॉन्ड O से जोड़ दो। ये आपका स्टार्टिंग प्रोडक्ट रहा होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे भी सेम, इस कार्बन को इस कार्बन से डबल बॉन्ड से जोड़ दो और फिर इसी कार्बन को इस कार्बन से भी डबल बॉन्ड से जोड़ दो, क्योंकि इसके तो 2 मोल है ना और इसका 1 मोल है। तो इस तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग करके भी आप कर सकते हो। ठीक है,
तो अब आप देखिए कि आपके पास क्या बोल रहा है कि आपको ये तो बताना था कि क्या स्टार्टिंग मटेरियल हमारा, तो स्टार्टिंग मटेरियल तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हमको क्या करना है, ये जो हमारा कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका बोल रहा है कि क्या करना है, इसके आपको राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सिस फॉर्म ऑफ पॉलीमर ऑफ द कंपाउंड ए। ठीक है, तो इसके सिस फॉर्म लिखना है, तो बड़ा सिस फॉर्म लिखना बड़ा आसान है, इसका कुछ नहीं है। आप देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट फॉर्म ऑफ पॉलीमर ऑफ कंपाउंड है। ठीक है, तो उसको पॉलीमर बनाना है, तो पॉलीमर कैसा बनेगा बेटा, इसका आप बना सकते हो, इसका पॉलीमर कौन से फॉर्म में बना सकते हो, आप 1-2 एडिशन के फॉर्म में बना सकते हो, और साथ में इसके 1-4 एडिशन, मतलब कि ये यूनिट भी रिपीट कर सकती है या फिर ये पूरी यूनिट रिपीट कर सकती है। ठीक है, तो अब देखिए अगर आपको पता हो ये क्या चीज़ है, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि इसके जो हमको कौन सा फॉर्म बनाना है, इसका सिस फॉर्म, तो सिस फॉर्म ऑफ आइसोप्रीन, हाँ नेचुरल रबर होता है, बस वही हमको बनाना है। नेचुरल रबर किस तरीके से बनाते हैं, तो नेचुरल रबर हम इस तरीके से बनाते हैं, हमारा ये सिस फॉर्म इस तरीके से रहता है। ठीक है, और यहाँ पे ये यूनिट होती है, और ये यूनिट फिर से क्या करती है बेटा, इस तरीके से रिपीट करती रहती है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने बनाया हुआ है ना। तो ये इस तरीके से ये रिपीटिंग यूनिट होती है, इसको हम नेचुरल रबर बोलते हैं, सिस फॉर्म ऑफ दिस मोनोमर आइसोप्रीन। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए इसमें उन्होंने आपसे हाइड्रोकार्बन का भी नॉलेज ले लिया थोड़ा बहुत, और आपसे पॉलीमर चैप्टर का भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 57 क्वाइट अ बिग क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम मार देते हैं। बोल रहा है 57 क्या, कि बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड है एक बॉम्बिकॉल C16H30O is obtained by a natural source. The structure of the following compound is determined by the following reaction. अब देखो आपको इन्होंने हिंट दे रखी है, इन दोनों हिंट से आपको स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है, किसका बेटा, बॉम्बिकॉल का आपको स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है। पहला है ऑन हाइड्रोजनेशन बॉम्बिकॉल गिव्स अ कंपाउंड ए, ये मिलता है, विच रिएक्ट्स विद एसिडिक एनहाइड्रेट टू गिव एन एस्टर। ठीक, अब बॉम्बिकॉल also react with acidic anhydride to give another ester which on oxidative ozonolysis gives a mixture of butanoic acid, oxalic acid and 10-acetoxydecanoic acid। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि ओजोनलिसिस करने पे हमको ब्यूटानोइक एसिड मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड मिलता है और 10-acetoxydecanoic एसिड मिलता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप बस इन कंपाउंड के बेसिस पे डिटरमाइन कर सकते हो आराम से स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इतना डेटा दे रखा है आपको, इसके बेसिस पे आप स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इनको रफ कर दूं ताकि आपको समझ में आसानी हो। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम जितने भी हमको दे रखे हैं इन्होंने ओजोनलिसिस के बाद कंपाउंड, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू कनेक्ट कर देंगे और हमको पता चल जाएगा कि वो फाइनली कंपाउंड वो कैसा रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए हमको थोड़ा बड़ा स्पेस चाहिए, एंड सिंस वी आर लैकिंग विद द स्पेस, सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आपको बस मैंने हिंट दे दी कि करना क्या है। आपको ये 4 दे रखे हैं इन्होंने कंपाउंड, इनको आपको बस जोड़ना है। इनको जोड़ते ही आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो कंपाउंड था वो क्या रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड इन द सीक्वेंस, बताना है आपको कि क्या क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है तो इसको डिस्कस करना बड़ा आसान है। देखिए NaNH2 क्या है बेटा, एक बेस है, यहाँ पे हमको NH2 नेगेटिव मिलता है। NH2 नेगेटिव यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन पिक करेगा और यहाँ पे कार्बन नेगेटिव जनरेट करेगा। फिर ये कार्बन नेगेटिव जो जनरेट हुआ वो इस CH2 पर अटैक करके Br को निकाल देगा और आपको कंपाउंड मिल जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे CH2 CH3। ठीक है, ये कंपाउंड तो हमारा X है। इस X कंपाउंड की रिएक्शन H2PDBSO4 के साथ कराओगे तो इस तरीके से आपको एक सिस अल्कीन मिल जाएगी और यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है आपका, एक डबल बॉन्ड, ये गायब हो जाएगा। ठीक, फिर इसकी रिएक्शन आपको अल्कलाइन KMnO4 के साथ करवानी है और अल्कलाइन KMnO4 के साथ तो आपको पता ही है क्या होता है बेटा, कुछ नहीं, आपको बस OH लगाने होते हैं। OH कैसे लगाएंगे हम, जो डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है हमारा, ठीक, तो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है हमारा, इस तरीके से इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे OH और OH, क्योंकि अल्कलाइन KMnO4 क्या करता है बेटा, हाँ सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है। सिन हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब है कि अगर आपके पास एक अल्कीन है तो आप क्या करोगे, सिंपली इसके दोनों कार्बन पे आप OH लगा दोगे अगर आपको
अल्कलाइन KMnO4 दे रखा है। अगर आपको KMnO4/H+ दे रखा है, इसका मतलब क्या है, आपको ऑक्सीडेशन करवाना है और इसको कन्वर्ट करके इस कार्बन को कन्वर्ट कर दो COH के अंदर और इसको भी कन्वर्ट कर दो COH के अंदर। बट सिंस अल्कलाइन कंडीशन है तो सिर्फ आपको हाइड्रोक्सिलेशन करवाना है, और एसिडिक कंडीशन होगी तो आपको एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कंपाउंड हमने कंप्लीट कर दिया इस क्वेश्चन को। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। आइडेंटिफाई करना है आपको ABCDEF। ठीक है, बहुत सिंपल है। पहले Br2 और Cl4 क्या चीज़ होती है, ठीक है, ये तो शायद से इन्होंने कुछ गलत लिख दिया है। ये Cl4 ना तो ये CCl4 है, मतलब कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, अब आप सब जानते हैं कि ब्रोमीन का एडिशन अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में करेंगे तो क्या होता है बेटा, दोनों जगह पे अल्कीन के दोनों पोजीशन पे Br लग जाएगा। ठीक है, अब दोनों जगह पे Br लग गया और डबल बॉन्ड यहाँ से डबल बॉन्ड जा चुका है। ठीक, तो देखिए कैसा कंपाउंड बन गया हमारा, इस तरीके से ये कंपाउंड है हमारा। यहाँ पे Br लग गया और यहाँ पे भी क्या लग गया बेटा, Br लग गया। अब इसकी रिएक्शन उन्होंने करी NaNH2 के साथ। ठीक है, अब NaNH2 के साथ क्या करते हैं, NaNH2 क्या करता है, यहाँ से Br हटाता है, यहाँ से H हटाता है, और यहाँ से Br हटाता है, यहाँ से H हटाता है, और इस तरीके से क्या करता है वो, ये हमारा जो कंपाउंड है जहाँ पे डायब्रोमो कंपाउंड था, उस डायब्रोमो कंपाउंड को कन्वर्ट कर देता है वो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर। ठीक है, नाउ अब क्या है, अब देखिए बहुत सिंपल चीज़ है। अब आपको HgSO4 H2SO4 मैंने बताया पहले भी कि इसका मतलब क्या होता है, आपको वाटर ऐड करना होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। देखिए आप एक डबल बॉन्ड हटा देंगे इस तरीके से, ठीक है, और वाटर ऐड करेंगे तो H यहाँ पे और OH यहाँ पे ऐड हो जाएगा और एक डबल बॉन्ड हट जाएगा। अब क्या करना है आपको, देखो ये बन गया हमारा इनॉल फॉर्म, इसका आप टॉटोमर बना देंगे। तो टॉटोमर बनेगा तो मतलब कैसे, आप सिंपली जहाँ पे OH था उसको डबल बॉन्ड O के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, नाउ अब देखिए ये रिएक्शन करवानी है इसके साथ भाई साहब के साथ, तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है। अब देखिए अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, इस कंपाउंड को मैं पहले बनाता हूँ अच्छे से। ये कंपाउंड दिखता है कैसा, ये कंपाउंड ऐसा दिखता है NH2 NHC डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन है, डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव होगा, और इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर। तो कौन सा अटैक करेगा बेटा, ये वाला अटैक करेगा, क्योंकि ये दोनों लोन पेयर तो क्या है बेटा, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो ये भाई साहब अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ से H2 और यहाँ से O बाहर, और ये कार्बन और ये नाइट्रोजन कनेक्ट हो जाएंगे दोनों एक दूसरे के डबल बॉन्ड से। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ डायरेक्टली कंपाउंड हमारा, ये इस तरीके से होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड ये N, यहाँ पे H, यहाँ पे ये भी NH, साथ में ये C डबल बॉन्ड O और ये NH2, ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। और इसकी रिएक्शन फिर इन्होंने करवाई है किसके साथ बेटा, NaOD के साथ। और फिर NaOD के साथ क्या होगा, सिंपली आपको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करवा देनी है। और हाइड्रोलिसिस करते ही क्या होगा, हमारे जितने भी मतलब ये जो कंपाउंड है इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा। और जैसे ये जो हाइड्रोलाइज होगा तो हाइड्रोलाइज होते ही क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोलाइज होते ही ये पूरा का पूरा ग्रुप निकल लेगा यहाँ से, और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O ग्रुप। ठीक है, बट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि मीडियम बेसिक है, तो क्या होगा कि जितने भी इसके यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, जितने भी अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे कार्बोनिल के, वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे बाय व्हाट बेटा, दे विल बी रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंप्लीट रिएक्शन करनी है। तो देखिए पहले का जो पेपर हुआ करता था एडवांस का, वो बहुत हाई लेवल पेपर हुआ करते थे, मतलब कि वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता था, आपको पूरा जानकारी कितनी आपको वो सारी चेक हो जाती थी। ठीक है, नाउ तो इस तरीके से हमने कर दिया। अब उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर बी है इसका, 59 का क्वेश्चन नंबर बी। इसमें क्या बोल रहा है कि आपको बताना है कि किस तरीके से क्या रिएक्शन होने वाली है। अब वैसे ऐसा तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं आपको, ठीक है, बट स्टिल विल सी कि किस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं। अब पहले बोल रहा है कि आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड। अब पहले तो एक्स फाइंड करो, क्योंकि एक्स पता होगा तभी तो इसकी रिएक्शन एक साथ करोगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फॉर्माल्डिहाइड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन द कंपाउंड जेड इज ट्रीटेड विद HBr इन सिक्वेंस ओजोनाइड मार्क्स जेड स्कीम, ये दे रखा है। तो बेरियम कार्बोनेट को H2SO4 के साथ ट्रीट करवाया तो एक्स गैस निकलती है। तो आपको डिफाइन करना है कि एक्स गैस क्या है। ठीक है, क्योंकि एक्स गैस आपको पता चलेगी तभी तो आप रिएक्शन इसकी भाई साहब की, इस भाई साहब की रिएक्शन एक्स के साथ करवा पाएंगे। तो बहुत सिंपल चीज़ है। क्या होता है कि जब बेरियम कार्बोनेट होता है, जो BaCO3 होता है, इट रिएक्ट विद H2SO4, तो ये क्या होता है, ये रिलीज करता है क्या बेटा, ये बनाता है पहले H2CO3 जो कि कार्बोनिक एसिड है, ये डिकम्पोज हो जाता है CO2 और वाटर के अंदर। ठीक है, अब CO2 निकल रहा है तो पर ये जो कार्बन है ऑब्वियसली बात, देखो स्टार है तो ये भी क्या होगा, स्टार वाला कार्बन होगा। सिंपल, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा एक्स क्या है। एक्स इज अ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन क्या है, लेबल्ड वाला कार्बन है, कार्बन स्टार।
अब जब आप इसकी रिएक्शन एक साथ कराएंगे तो क्या होगा, RMgX बनेगा। तो ये R है, ये Mg है और ये X है। तो मतलब इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा, ग्रिग्नर रिएजेंट बनेगा और ये नेगेटिव अटैक करेगा X, मतलब X हमारा ये वाला कार्बन। तो ये इस पर अटैक करेगा इस तरीके से और अटैक करके कन्वर्ट कर देगा बेटा किसमें, इसको CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, फिर वो H लेके OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर इसका रिडक्शन करवा रहे हैं हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, वो इसको रिड्यूस कर देगा और कन्वर्ट कर देगा CH2 डबल बॉन्ड CH, तो ऐसे ही रहेगा, और एसिड को कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल के अंदर, तो आपको फाइनल कंपाउंड है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इस रिएक्शन को, बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी। और इस बेटा देखो भी क्या है, थोड़ा आपको लगेगा थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो रही है, बट ये चीज़ें एडवांस के लिए आपको प्रिपेयर करेंगी, तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करके चलना है। ठीक है, हेलो 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 ठीक है बेटा, तो आपको बोर नहीं होना, आपको बस जितने भी मैं थियरी बताते चल रहा हूँ साथ साथ रिवाइज करना है, और जो थॉट प्रोसेस है उसको यूज़ करना है, और क्वेश्चन में जो हिंट दिए होते हैं उन हिंट का यूज़ करके किस तरीके से हम ये पैसेज वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको वो सोचना है। ठीक है, पैसेज तो बहुत बड़ा होता है, बट उस पैसेज के बीच में कुछ ना कुछ की पॉइंट्स दिए होते हैं, उन्हीं की पॉइंट का हमको बस यूज़ करना होता है, वो क्वेश्चन हो जाता है। एडवांस में बेटा वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नंबर के लिए आते हैं, और 4, 8 नंबर, 6 नंबर, इस तरीके से वो आपको पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, एन alkene on ozonolysis give only one product C8H8O. B on reaction with NaOH yield sodium benzoate. Compound B reacts with KOH to yield a hydrocarbon A. Write a structure of compound B and C based on क्या बेटा, based on क्या, with this information two isomeric can be proposed for the alkene. Write their structure, identify isomer on catalytic hydrogen वगैरह वगैरह। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल चीज़ है। पहले तो देखो ये क्या बोला है कि NaOH और I2 के साथ रिएक्शन करने में सोडियम बेंजोएट मिलता है, तो सोडियम बेंजोएट इज नथिंग बट दिस, ये होता है आपका सोडियम बेंजोएट। ठीक है, बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट। और आप सब जानते हो कि ये कब मिलेगा हमको और ये कैसे पॉसिबल है, दिस इज ओनली पॉसिबल क्योंकि आइडो फॉर्म रिएक्शन है। देखो बेटा NaOH इन प्रेजेंस ऑफ I2, ठीक है, आपको गिव मिलता है, और आइडो फॉर्म रिएक्शन है मतलब क्या है कि ये कंपाउंड मिलने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए था, हमारे पास ये ग्रुप होना चाहिए था, क्योंकि अगर आपके पास ये ग्रुप है C डबल बॉन्ड और CH3 तभी ये कन्वर्ट होता है इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर। सिंपल है। अब आप देखिए अगर ये कंपाउंड चाहिए तो आप बताइए कि ये कंपाउंड हमको मिला ओजोनलिसिस से, ठीक है, क्योंकि ये जो कंपाउंड बी है वो ओजोनलिसिस से मिला है हमको। तो अब ये किसका ओजोनलिसिस से मिला, बहुत सिंपल चीज़ है। देखो ऑब्वियसली बात है, क्या करेंगे, सिंपली हम ये स्ट्रक्चर बनाओ अच्छे से आराम से। ये स्ट्रक्चर बना दिया आपने C डबल बॉन्ड और CH3। एक और स्ट्रक्चर ऐसा लिख दो PH C डबल बॉन्ड और CH3, और सिंपली क्या कर दो, दोनों के कार्बोनिल ग्रुप को निकाल डालो और दोनों के कार्बोनिल कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, मतलब ये है हमारा कंपाउंड A। सिंपल है। और इसी कंपाउंड A के आपको दो आइसोमेरिक फॉर्म भी लिखे हैं, तो देखो ये दोनों CH3 सेम साइड मतलब सिर्फ अपोजिट में डाल दोगे तो ट्रांस, बहुत सिंपल था। मतलब हमने सिर्फ सोडियम बेंजोइड को पकड़ा और उससे पूरा का पूरा हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए गए, और रिवर्स इंजीनियरिंग करते करते हमको A पता चल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पैराग्राफ को यूज़ करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61, आपको बताना व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन H2 और लिंडास कैटलिस्ट। अब देखिए लिंडास कैटलिस्ट क्या होता है, अगर आपको पता हो तो लिंडास कैटलिस्ट क्या करता है, सिनेडिशन करता है। और H2 इन प्रेजेंस ऑफ लिंडास कैटलिस्ट आपको पता है पॉइजन रिएक्शन है, तो सिर्फ कन्वर्ट होता है क्या बेटा, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है ये। तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड तो रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि सिर्फ ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए रिएक्शन है, और ट्रिपल को भी सिर्फ डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा बेटा, ये देखो हमारा जो कंपाउंड है ये भाई साहब
कैसे रहेगा, ये 5 मेंबर की रिंग ऐसी कैसी रहेगी विद डबल बॉन्ड, बस डिफरेंस क्या आएगा दैट ये जो डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में और सिन एडिशन के साथ में, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन विद अप्रोप्रिएट रिएजेंट। आपको बताना है कि इससे आपको ये बनाना है, कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल है। अब हम क्या करते हैं, पहले देखो इसका पहले ओजोनलिसिस करवा दो, तो ओजोनलिसिस करते ही क्या होगा बेटा, ये बॉन्ड टूट जाएगा इस तरीके से और ये कंपाउंड हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ और साथ में ये एच सी डबल बॉन्ड ओ एच के अंदर। फिर इसका क्या कर दो बेटा, इस कंपाउंड को आप रिड्यूस कर दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से और बना दो क्या बेटा, अल्कोहल। तो इसको रिड्यूस करते ही क्या बन गया बेटा, अल्कोहल बन गया। और फिर क्या करो, इसको बस डिहाइड्रेट कर दो, उसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और साथ में हीट डाल दो, तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा और हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, हमारा कंपाउंड सिंपली ये बन जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप कर सकते थे। अब इसको रफ करते हैं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 63, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन विद अप्रोप्रिएट, सॉरी बी इसका बाकी बी वाला पार्ट वो कर लेते हैं। आपको क्या करना है कि इस डबल बॉन्ड को हटाना है और इस कार्बन पे आपको OH लगाना है, इस यहाँ पे आपको D लगाना है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। आपको अगर हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन रिएक्शन याद होगी तो आप ये रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन भी कर सकते हो आप, या फिर क्या कर सकते हो, थोड़ा बल्कि ग्रुप इस्तेमाल करो। तो बल्कि ग्रुप इस्तेमाल करने से क्या होगा, हमारा भाई साहब जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन रिएक्शन हम करवा सकते हैं, ठीक। और एक चीज़ आप ये ध्यान रखेंगे, सपोज मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ किसका, BH3 के साथ, तो क्या होगा, एक कार्बन पे H लग जाएगा, ठीक है, एक कार्बन पे H लग गया, दूसरे वाले कार्बन पे BH2 लग जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन हम कर देंगे H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH के साथ, तो ये मिलके हम क्या करते हैं, BH2 हटा देगा यहाँ से और इसकी जगह पे क्या लग जाएगा बेटा, OH। तो ऐसा कर सकते हो, बट क्या है कि सिंस सिलेक्टिविटी बढ़ानी है तो हम लोग BH3 इस्तेमाल नहीं करते, हम इस्तेमाल करते हैं BHR2, और ये जो दो अल्काइल ग्रुप है इनको बल्कि इस्तेमाल करते हैं ताकि क्या हो, सिलेक्टिवली बोरॉन इस वाले कार्बन पे लगे, तब जाके OH इस वाले कार्बन पे लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, थोड़ी हाई लेवल चली गई थी वाली रिएक्शन। 63, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स एंड रिएजेंट आपको बताने हैं। पहले आपको ब्रोमीन ऐड करना है इसके अंदर 63 में, तो ब्रोमीन कैसे ऐड करोगे बेटा, डबल बॉन्ड के अंदर ब्रोमीन ऐड करो, सिंपली क्या होगा बेटा, दोनों जगह पे Br लग जाएगा, तो यहाँ पे भी Br लग गया, यहाँ पे भी Br लग गया। NaNH2 तीन इक्विवेलेंट इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा बेटा, देखो ये बन जाएगा, यहाँ से Br गया, यहाँ से H गया, डबल बॉन्ड एक और आ गया, यहाँ से Br गया, H गया, एक और सिंगल बॉन्ड, मतलब इस तरीके से बन जाएगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो हो जाएगा C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और 2 मोल तो हमने इस्तेमाल कर लिया, तीसरा मोल इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से ये एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक कार्बन नेगेटिव बनेगा। फिर ये कार्बन नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन पे और यहाँ से I निकल जाएगा और ये बन जाएगा इस तरीके से ये कंपाउंड C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ओके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है, हमसे डिमांड कर रहा है कि इंटरमीडिएट बताने, हर एक स्टेप के साथ बताने आपको, कुछ नहीं है, वाटर ऐड करो, तो वाटर ऐड करते ही कुछ ना कुछ होगा, आपको बताना है कि चीज़ें कैसे बदलेंगी, ठीक है। अब देखो ये है C6H5, यहाँ पे CHOH है, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है। ये हमारा है जो भी है कंपाउंड, इसकी रिएक्शन हमको करवानी है। सिंपली आप पहले क्या बोल रहा है इसको कि आप पहले H+ ऐड करो, तो H+ ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर H+ ऐड करने के बाद क्या करोगे वो भी मैटर करता है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, पहले आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, ओके। पहले देखो आपको दे रखा है H3O+, ठीक, तो H3O+ क्या करेगा, पहले प्रोटोनेट कर देगा इसको OH को और कन्वर्ट कर देगा OH2+ के अंदर, और यहाँ से एज अ वाटर निकल जाएगा और इस कार्बन पे आ जाएगा बड़ा क्या, कार्बोकैटायन, ठीक। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको रेजोनेंस भी कर सकते हैं, तो ये रेजोनेंस हो गया, इसका हो जाएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव पे आप वाटर का अटैक करवा सकते हैं इस तरीके से, तो वाटर का अटैक होगा तो इस कार्बन पे OH लग जाएगा, और फिर आप इसका टॉटोमर बना देंगे तो बन जाएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, और देखिए आपका प्रोडक्ट ये बन गया, है ना। सिंपल था, बस थोड़ा सा क्या करना है आपको, बस क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको प्रोसीड करना है, ठीक। तो ये देखो, ये इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, मतलब आपको मैकेनिज्म आता हो तभी आप कर सकते थे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट कि ये दूसरा वाला क्वेश्चन कैसे करना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है।
सेकंड वाले में क्या करना है, पहले H+ ऐड करना है हमको। देखो क्या होगा, पहले H+ ऐड हो जाएगा, मार्कोनिक रूल के हिसाब से कार्बन बन जाएगा 2 डिग्री का मोस्ट स्टेबल। फिर ऑक्सीजन के पास लोन पर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, अटैक मारेगा, और देखो ये प्रोडक्ट बन गया। सिंपल है। तो इस तरीके से करना था क्वेश्चन नंबर 65। देखते हैं हम क्या कैसे करना है। एन हाइड्रोकार्बन ए एड ऑन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट, 1 मोल ऐड हो रहा है तो, और टू फॉर्म एन हेक्सेन, मतलब ऑब्वियसली बात है वो एन हेक्सेन रहा होगा, तभी तो उसमें 1 मोल, मतलब 1 की डबल बॉन्ड था, तभी तो 1 मोल हाइड्रोजन का इस्तेमाल हुआ। नाउ व्हेन ए इज ऑक्सीडाइज विथ KMnO4, सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग 3 कार्बन इज आइसोलेटेड, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ए। बहुत सिंपल है। देखो बेटा, इसको अब बात समझो कि ये क्या रहा होगा। देखो बेटा, ये इस तरीके से रहा होगा। ये एन हेक्सेन के लिए ऑब्वियसली बात है स्टार्टिंग मटेरियल में हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास ये कंपाउंड रहा होगा 65 का, ठीक है, मतलब 3 हेक्सेन रहा होगा। अगर आप इसका रिडक्शन करेंगे तो आपको सिंपली क्या मिल जाएगा बेटा, देखो इससे रिडक्शन से आपको एन हेक्सेन मिल जाएगा, और इसी का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये ऑक्सीडेशन से ये तोड़ दो, और इस कार्बन को कन्वर्ट कर दो COH के अंदर। देखो बेटा 3 कार्बन वाला एसिड मिल गया, तो हमारा जो कंपाउंड ए है वो क्या बेटा, हेक्स-3इन। सिंपल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्या बोलना चाहता है हमसे, ये बोलना चाहता है कि कंप्लीट कर दो रिएक्शन को और बता दो क्या क्या बनेगा। बहुत सिंपल चीज़ है। KNH2 दे रखा है और आपको बताना है कि क्या बनेगा। ओके, नाइस रिएक्शन। अब KNH2 दे तो रखा है, बट होगा क्या, कुछ नहीं होगा। बहुत सिंपल चीज़ है। देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। KNH2 हमको देता है NH2 नेगेटिव, तो क्या होगा, NH2 नेगेटिव यहाँ से H को पिक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे और ये Br यहाँ से भाग जाएगा, और ये बन जाएगा क्या बेटा, देखो होगा क्या, बहुत ऐसे नहीं होगा, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ऐसा नहीं होगा। मैं बस स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे चलेगा चीज़ें, ठीक है। KNH2 पहले NH2 नेगेटिव देगा, ये NH2 नेगेटिव H को पिक करके इधर मूव कर देगा और बन जाएगा कैसा, PH और कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन नेगेटिव, यहाँ पे भी PH है, यहाँ पे Br है, ठीक। अब ये यहाँ पे मूव करेगा, ये PH यहाँ पे माइग्रेट करेगा, यहाँ से Br भाग गया, तो ये बन जाएगा PH C++C PH। तो देखिए ऐसी रिएक्शन में या तो आपका दिमाग चले एग्जाम में, या तो फिर आपने पहले करी हो तभी आप ऐसी रिएक्शन कर सकते हो, ठीक। तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट ये है हमारा PH C++C PH, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। HClO4 दे रखा है, R हमारा आइसो एन प्रोपाइल, मतलब प्रोपाइल ग्रुप है नॉर्मल वाला। आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक। बहुत सिंपल चीज़ है, थोड़ा दिमाग लगाना आपको कि जो HClO4 है क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा इस तरीके से, और ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देगा इसको 2 मोल ऑफ RCOOH के अंदर। मतलब कि ये जो कार्बन है, ये वाले कार्बन, ये कार्बन को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इस तरीके से। और यहाँ देखो CHBr3 इन प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, क्या होगा, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे पहले, ठीक। दोनों आपस में पहले रिएक्ट करके बनाएंगे क्या बेटा, CBr2, मतलब डाइब्रोमो कार्बन बनाएंगे। फिर ये कार्बन जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगी इस तरीके से, Br, फिर देखो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड यहाँ से बेस उठाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से Br भाग गया, और इस तरीके से हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने करा हुआ है कार्बन वाले चैप्टर में, बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन करनी है हमको। 67 एंड अल्काइल हैलाइड है हमारे पास एक, ठीक। X फॉर्मूला दे रखा है इसका। ट्रीटमेंट कराओ पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के साथ, 2 आइसोमेरिक अल्कीन मिलता है। बोथ अल्कीन और हाइड्रोजन गिव 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन मिलता है। प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल है। पहले देखो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, मतलब इस तरीके से आपको देखो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन आपको ये मिलता है रिडक्शन से, तो क्या रहा होगा, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको सबसे पहले सोचना है कि क्या रह सकता है। तो बहुत सिंपल है, इसके 2 ही पॉसिबल चीज़ें हैं, तो डबल बॉन्ड यहाँ रहा होगा, या तो क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड कहाँ रह सकता है बेटा, या तो डबल बॉन्ड यहाँ रहा होगा। बस ये 2 पॉसिबल हैं हमारे पास, तो यही हमारा इसका रीज़न है। मतलब आपने क्या करना है कि आपने देखो इस तरीके से ये जो कंपाउंड दे रखा है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट से आप रिएक्टेंट को क्या कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं आराम से, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, इसके आगे क्वेश्चन क्यों नहीं जा रहे हैं, आई थिंक मैंने बस क्वेश्चन यहीं तक ऐड करे हुए हैं, तो इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 तक। नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे, आई थिंक 67 से 3 क्वेश्चन, 3, 13 और 4, 17, 17 क्वेश्चन रह गए, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर देंगे। थैंक यू सो मच, जे केमिस्ट्री, और प्लेलिस्ट को विजिट कर लो बेटा, बहुत अच्छी चीज़ें देखने मिलेंगी आपको। थैंक यू सो मच।